हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं आपकी दीपिका त्रिवेदी, दीप टैरो सोल जर्नी 11 चैनल से मैं आ गई हूँ एक न्यू फ्रेश टॉपिक के साथ। और आज का टॉपिक होगा हु इज मिसिंग यू एंड व्हाई। कौन है वो पर्सन जो आपको मिस कर रहा है, उसके हम ट्रेड एंड साइन देखेंगे। अगर आप पहचान जाए, गेस कर लें, समझ लें कि कौन पर्सन है, उसके बाद हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर रीजन क्या है जिस वजह से ये पर्सन आपको बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं। रीजन को हम क्लैरिफाई भी करेंगे। ओके, तो टाइमलेस जर्नल एंड कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नजरों से गुजरेगी तब के लिए आपका मैसेज होगा। टैरो के थ्रू हम पॉसिबिलिटीज चेक करेंगे, कुछ भी फिक्स्ड एंड फाइनल नहीं होगा। तो ओपन माइंड होकर रीडिंग को देखिएगा। एंड जर्नल रीडिंग है तो जेंडर स्पेसिफिक नहीं होगी। और इस जर्नल रीडिंग के थ्रू अगर आप कोई डिसीजन कंक्लूजन पे आना चाहते हैं तो ऐसा बिल्कुल ना करिएगा। अपनी प्राइवेट रीडिंग हमेशा बुक कराएं, मुझसे कराएं या किसी और से, लेकिन अपनी सारी इंफॉर्मेशन गैदर करने के बाद ही कोई फाइनल डिसीजन लीजिएगा। अगर आपको प्राइवेट रीडिंग मुझसे लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक करा सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले आप अपने लिए फोकस करें, खुद पे फोकस करें, रीडिंग को ज्यादा से ज्यादा क्लेम करें, पॉजिटिवली अफर्म करें। और चलिए देखते हैं कौन है वो पर्सन जो आपको मिस कर रहा है, उसके ट्रेड एंड साइन। प्लीज यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन स्पिरिट गाइडेंस, प्लीज मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स को कौन है वो पर्सन जो मिस कर रहा है। प्लीज मुझे बताएं कौन है वो पर्सन जो मेरे व्यूअर्स को मिस कर रहा है। प्लीज मुझे उसके ट्रेड साइन या एग्जैक्ट मुझे बताएं कौन है वो पर्सन जो मेरे व्यूअर्स को मिस करता है। प्लीज मुझे बताएं। ओके, सबसे पहला कार्ड जो आया है वो 2 ऑफ वैंड्स का है। एरीज, लियो, सेजिटेरियस की एनर्जी है। ओके, कोई लॉन्ग डिस्टेंस पे पर्सन है आप क्या। ओके, और देखते हैं। 7 ऑफ कप्स का आया है। कैंसेरियन, स्कॉर्पियन, पाइसीज की एनर्जी है। ओके, और देखते हैं कौन है वो पर्सन जो आपको मिस कर रहा है। प्लीज मुझे उसके ट्रेड एंड साइन बताएं। कौन है वो पर्सन जो मेरे व्यूअर्स को मिस कर रहा है। प्लीज मुझे उसके ट्रेड एंड साइन बताएं। प्लीज मुझे उसके ट्रेड एंड साइन बताएं। कौन है वो पर्सन या कौन है वो लोग जो मेरे व्यूअर्स को मिस कर रहे हैं। ये कोई सिंगल पर्सन ही वैसे मुझे दिखाई दे रहा है, कोई लॉन्ग डिस्टेंस पे पर्सन है। ज्योग्राफिकल, फिजिकल, मेंटल डिस्टेंस आप लोगों के बीच में बिल्कुल क्लियर दिख रहा है। और देखते हैं कौन है ट्रेड। हैंगमैन, आजकल हर रीडिंग में हैंगमैन बहुत आ रहा है। ओके, एरीज की एनर्जी है। मेजर अरकाना आया है, एरीज बहुत स्ट्रॉन्ग आया है। एंड बॉटम ऑफ द डेक देखे तो 4 ऑफ पेंटिकल, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है। ओके, 3 मेजर अरकाना, ओ 3 माइनर अरकाना और एक सिंगल मेजर अरकाना आया है जो कि फायर साइन है। ओके, एरीज की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। आप हो सकते हैं, ये पर्सन हो सकता है जो आपको मिस कर रहा है। वैसे तो यहाँ पे वाटर साइन भी मौजूद है, अर्थ साइन भी मौजूद है। ओके, कौन है वो पर्सन जो आपको मिस कर रहा है। 2 ऑफ वैंड्स का कार्ड है जो कि बिल्कुल क्लियर बता रहा है कोई पर्सन जो कि लॉन्ग डिस्टेंस पे है, ट्रैवल की नीड रहती है। ये पर्सन लॉन्ग डिस्टेंस पे होते होते आपके बारे में काफी कुछ सोचता भी है, आपके बारे में कुछ प्लानिंग कर रहा है, कुछ सोचता बहुत है, आपके बारे में ओवर थिंकिंग बहुत करता है, आपको स्टॉक बहुत करता है। डिस्टेंस है आप दोनों के बीच में अच्छा खासा। ओके, कोई भी हो सकता है ये पर्सन। 7 ऑफ कप्स है, बिल्कुल क्लियर है, या तो ये पर्सन कई ऑप्शन में बिजी रहता है या लॉन्ग डिस्टेंस में होते हुए ये पर्सन आपसे बेहतर कोई ऑप्शन ढूंढता है। मे बी के और लोगों की तरफ इन्वॉल्व ज्यादा होते हैं। ओके, ये कोई एक ऐसा पर्सन भी हो सकता है जो जिनकी लाइफ में आपके अलावा भी बहुत सारे लोग हैं आसपास जो आपसे ज्यादा बेहतर हैं, इनके पास ऑप्शन की कमी नहीं है। बहुत सारे ऑप्शन हैं इनकी लाइफ में, या बहुत सारे एज अ फ्रेंड, कलीग, बहुत सारे लोग हैं, बट उसके बावजूद ये पर्सन आपकी तरफ आपको मिस कर रहा है, ऐसा हो सकता है। या ये कोई एक ऐसा पर्सन है जो एज अ ऑप्शन इनकी लाइफ में ये अपने आप को बहुत ज्यादा बिजी रहते हैं, बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं। दोनों ही कंडीशन में इस पर्सन ने आपको ऑप्शन जैसा फील कराया है, आपको प्रायोरिटी नहीं दी है, आपको इग्नोर किया है, बहुत ज्यादा अपनी ही चीजों को प्रायोरिटी दी, आपको ये दिखाया कि आप इनकी लाइफ में उतने इंपॉर्टेंट या वैल्यू नहीं रखते हैं जहां पे आपको
फर्स्ट प्रायोरिटी बनाई जाए। ये कोई एक ऐसा पर्सन हो सकता है जो अपनी ही दुनिया में, अपनी ही चीजों में काफी खोया रहा, चाहे वो ऑप्शन के तौर पे हो, चाहे वो रिस्पॉन्सिबिलिटी के तौर पे हो, फिर वो चाहे करियर हो, फिर वो चाहे अपनी कुछ भी चीज हो। बट 7 ऑफ कप से ऐसा लग रहा है ये पर्सन काफी बिजी रहते हैं अपनी लाइफ में, काफी इन्वॉल्व रहते हैं, अपनी ही दिन दुनिया में खोए रहते हैं, और इस चक्कर में इन्होंने आपको काफी लेफ्ट आउट और या इग्नोर्ड फील कराया है एज अ ऑप्शन, कि आप इनकी लाइफ में वो वर्थ नहीं रखते, या ये अपना पूरा टाइम आपको नहीं दे सकते। ओके, ये कोई एक ऐसा पर्सन जरूर दिख रहा है। हैंगमैन बिल्कुल क्लियर है, ये कोई एक ऐसा पर्सन है जिसके साथ आपके मामलात रुके हुए हैं। ओके, पॉज है, होल्ड पे हैं आप दोनों के मामलात, बातचीत नहीं हो रही, सेपरेशन है, नो कांटेक्ट है, बिल्कुल नो कांटेक्ट है, कोई बातचीत नहीं है, एक दूसरे के बारे में बिल्कुल नहीं पता है। आपने या इन्होंने या आप दोनों ने ही एक दूसरे के बीच में साइलेंट ट्रीटमेंट हो रहा है, या साइलेंट ट्रीटमेंट दिया जा रहा है बहुत ज्यादा एक दूसरे में। आप भी अपने में बिजी हैं, ये तो अपने में बिजी हैं ही हैं। 7 ऑफ कप से इन्होंने आपको काफी वेटिंग जोन में डाला हुआ है, बिकॉज ये इनकी तरफ कई जगह पे इन्वॉल्वमेंट इनकी दिख रही है, आप ही इनकी लाइफ में इम्पोर्टेंट नहीं है, कुछ ऐसा मामला है। या तो इन्होंने आपके अलावा भी बहुत चीजों को बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस दे दी, ऐसा मामला भी हो सकता है, जिसकी वजह से हैंगमैन से आप लोगों के बीच में काफी सिचुएशन लटकी फंसी और अटकी रहती है। आप दोनों ही एक सिचुएशन में फंसे रहते हैं, ऐसा लगता है कभी भी क्लोजर नहीं आता, या ये पर्सन आपको कोई क्लोजर देता भी नहीं है, ऐसा भी लग रहा है। बॉटम ऑफ द डेक देखे तो 4 ऑफ पेंटिकल है, बिल्कुल क्लियर है, ये जो भी साइलेंट ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, या जो भी जिसकी तरफ से है, इनकी तरफ से है, आपकी तरफ से, दोनों तरफ से है, जो भी है, 4 ऑफ पेंटिकल बॉटम ऑफ द डेक का क्लियर मामला है कि आजकल ये जो पर्सन आपको मिस कर रहा है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम से भी गुजर रहा है, फाइनेंशियल काफी चीजों को सोच समझ के खर्चा कर रहा है, कंजूस पर्सन भी हो सकता है बहुत लोगों के लिए। ये कोई एक ऐसा पर्सन है जो बहुत ज्यादा अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करते हुए दिखते हैं, ये भी काफी अपने आप को रिजर्व रखने की कोशिश करते हैं, अपनी फीलिंग्स को, अपने पैसों को भी बहुत ज्यादा कंट्रोल और बहुत ज्यादा चेक एंड बैलेंस करके चल रहे हैं, पॉज करके चल रहे हैं, रिजर्व करके चल रहे हैं, बहुत ज्यादा कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। और बट हाँ, एक बात बिल्कुल क्लियर है 4 ऑफ पेंटिकल से, कि ये आपको रिलीज नहीं करना चाहते, ये आपको मिस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये आपको कभी भी भूल नहीं पाते। एक हैंगमैन की सिचुएशन आप दोनों के बीच में जरूर आती है, बट ये टेम्परेरी होती है, परमानेंट नहीं होती, स्पेशली इनकी तरफ से। तो यहाँ पे इनका मामला तो बिल्कुल क्लियर दिख रहा है कि कुछ भी हो जाए, इनकी तरफ से चीजें टेम्परेरी ही होती हैं, परमानेंट कुछ नहीं होता, बिकॉज ये आपको छोड़ नहीं सकते हैं। ये आपको भले ये रिजर्व चल रहे हैं, भले ही ये कुछ भी कर रहे हैं, बट जिस तरीके से इन्होंने टाइटली आपको होल्ड कर रखा है, देख लीजिए, ये चाहे पैसों को भी बहुत टाइटली होल्ड करते हैं, प्लस अगर मैं आपकी बात करूं तो इन्होंने आपको जकड़ के रखा हुआ है। इनको एक चीज पता है, लड़ाई हो जाए, झगड़े हो जाए, सालों साल बीत जाए, लेकिन मैं इसको छोड़ नहीं सकता, किसी भी हालत में ये आपको छोड़ नहीं पाते। ओके, ये कोई एक ऐसे पर्सन है जो आपको मिस कर रहे हैं। अगर तो आपने ट्रेड एंड साइंस से आप समझ गए हैं कि कौन है वो पर्सन, कौन है ये लॉन्ग डिस्टेंस में आपका पर्सन जो कि ट्रैवल करता है या ट्रैवल करके चला गया, तो अगर आप पहचान गए, समझ गए, आपने गेस कर लिया, रेजोनेट कर लिया, मैच कर लिया, तो अब रीजन देखते हैं कि अगर ये ट्रेड एंड साइन है, ये है वो पर्सन जो आपको मिस कर रहे हैं, तो रीजंस क्या हैं, रीजन क्या है, क्यों ये आपको मिस कर रहे हैं, रीजंस क्या हैं, प्लीज मुझे रीजंस बताएं, क्यों ये मेरे व्यूअर्स को मिस कर रहे हैं। हु इज मिसिंग माई व्यूअर्स, प्लीज मुझे रीजंस बताएं, हु इज मिसिंग माई व्यूअर्स, प्लीज मुझे रीजन बताएं, मुझे एग्जैक्ट रीजन बताएं। ओके, एक कार्ड नीचे गिर गया है, आई हैव टू कलेक्ट इट। जो कार्ड नीचे गिरा था वो था हाई प्रीस्टेस। ओके, टेबल के नीचे चला गया था, तो आई हैव टू पॉज द वीडियो। ओके ओके, चलिए, और क्या रीजन है, प्लीज मुझे और रीजन बताएं क्यों ये आपको मिस कर रहे हैं। पहला रीजन तो मुझे पहले ही समझ में आ गया, हाई प्रीस्टेस, वो भी 2 ऑफ, ऊपर आपकी रीडिंग शुरू हुई थी 2 ऑफ वैंड्स है, और उसके नीचे आया है हाई प्रीस्टेस रीजन में।
आप बहुत रिजर्व हो गए हैं, आपने साइलेंट मोड कर लिया है। ये भी रिजर्व इसीलिए हो रहे हैं क्योंकि आप इतने खामोश हो गए हैं, या आपको काफी इंट्यूशन पावर आपकी काफी स्ट्रांग है, या आपको काफी इंट्यूटिव मानते हैं, या इन्होंने आपके लिए टैरो रीडिंग करवाई है, या इनको पता है कि आप इनके लिए टैरो रीडिंग या तो बहुत देखते हैं या करवाते हैं, ऐसा लग रहा है। बिकॉज आप खुद टैरो रीडिंग या कोई साइकिक एबिलिटी आपके पास जरूर होगी। इनको पता है आपकी इंट्यूशन पावर बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। इनको लगता है भले हम दोनों का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, बट ऐसा हो नहीं सकता कि मैं इसको याद करूं या मैं इसके बारे में सोचूं तो इसको पता ना चले। इनको ये चीज लगती है कि आप दोनों एक हायर लेवल से जुड़े हो, आपके अंदर कुछ ना कुछ ऐसी इंट्यूशन पावर जरूर है कि ये आपके बारे में कुछ भी, भले ही ये आपसे कितना भी दूर क्यों ना रहे, ये आपके बारे में अगर कुछ भी सोचते हैं तो कहीं ना कहीं आप उससे पहले ही आपको पता चल जाता है। आप इनके बारे में सबसे पहले जान जाते हो, और ऐसा होता भी होगा जिसकी वजह से ये पर्सन टू ऑफ वैंड से लॉन्ग डिस्टेंस में होते हुए आपको अब मिस कर रहे हैं। वो इसलिए भी मिस कर रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि हाई प्रीस्टेस से आप इनको टेलीपैथी मैसेज पिक कर सकते हो कि ये आपको याद कर रहे हैं। ओके, वैसे तो आप इनसे खामोश हैं, रिजर्व हो गए हैं, आपने बिल्कुल रिएक्ट करना छोड़ दिया है, ऐसा लग रहा है। ये लॉन्ग डिस्टेंस पे है, टू ऑफ वैंड से ये दूर है आपसे, तो बिना ट्रैवल किए तो यहाँ पे कोई मसला हल हो नहीं सकता। ओके, तो ये इस समय क्या कर सकते हैं, ये आपके बारे में सोच सकते हैं, आपको मिस कर सकते हैं, और वो ये बिल्कुल कर रहे हैं। और इनको पता है कि अगर ये वहां पे मिस कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको वो चीज पता चल जाएगी। ओके, तो हो सकता है ऐसा होता भी हुआ, लेकिन देखिए अब ऐसा है कि नहीं है ये आप बेहतर मानिए। वैसे तो हाई प्रीस्टेस है तो आपको कहीं ना कहीं आप बहुत अच्छे डीप, आप साइलेंट जरूर हैं, खामोश जरूर हैं, बट हाँ आपकी इंट्यूशन पावर बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। आप इनके लिए करवाते भी होगे टैरो रीडिंग, या तो देखते बहुत हो, इसके थ्रू आप इनके बारे में जानते वानते हो। और ये बात आपके पार्टनर भी बहुत अच्छे से ये बात जानते हैं कि आप टैरो रीडिंग बहुत सुनते हो। तभी आप शायद मेरी भी रीडिंग देख रहे होगे, और शायद इसके ही थ्रू आपको अपने पार्टनर के बारे में बहुत ज्यादा कुछ चीजें पता चलने लगी हैं। ओके, वैसे तो सभी एक टॉपिक पे ही रीडिंग बहुत ज्यादा सभी बना रहे होते हैं, बट हाँ इनको कुछ ना कुछ तो है, और ये आपको याद इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि आप इनसे रिजर्व हो गए हो, बिल्कुल खामोश हो, ऐसा लग रहा है। ओके, नेक्स्ट देखें कि आपको क्यों मिस कर रहे हैं। डेविल या ऑब्सेशन है भाई इनको आपको लेके, हाईली ऑब्सेस्ड हैं, या तो इनको ना थोड़ा सा परफेक्शन का बहुत ज्यादा वो है, मे बी हो सकता है ये मल्टीपल पार्टनर रखने के शौकीन हो, या बहुत जल्दी ये बहुत लोगों में अट्रैक्शन हो जाती है इनको, बहुत जल्दी लोगों से फिजिकल अट्रैक्शन बहुत है, या फिजिकल चीजों में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व रहते हैं। पोर्नोग्राफी का, सॉरी टू से, बट पोर्नोग्राफी का हो सकता है शौक हो, मल्टीपल पार्टनर रखने के शौकीन हो, या मल्टीपल एक्टिविटी करने के शौकीन है। ओके, मतलब ऐसा भी हो सकता है कि अगर ये खुद ऐसे हैं, बिकॉज 7 ऑफ कप्स के नीचे डेवल आया है, तो आप समझ सकते हैं बहुत से रीजन हो सकते हैं। मे बी इनको, आप तो इनकी लाइफ में है ही, बट बहुत लोगों को होता है ना कि इससे अच्छा चाहिए, इससे अच्छा, बहुत ज्यादा परफेक्शन की तलाश में रहते हैं कि ये तो मिल गया है बट इससे परफेक्ट, मेरी लाइफ में अगर ये पर्सन आ सकता है तो इससे परफेक्ट भी आ सकता है। तो हो सकता है ये बहुत ज्यादा चीजों को लेके सोचते हो, इनके आसपास कुछ ऐसे ऑप्शन भी हैं, या ये ऑप्शन लॉन्ग डिस्टेंस का फायदा भी ये भरपूर उठाते होंगे, क्योंकि एक लॉन्ग डिस्टेंस है तो एक इनको बेनिफिट मिलता होगा कि ये किसी के साथ भी मिंगल या किसी की तरफ भी अट्रैक्शन या इन्वॉल्व हो जाए तो आपको पता भी नहीं चलता होगा। ओके, तो इस बात का इन्होंने बहुत फायदा उठाया है। ओके, मे बी ये साइलेंट जोन में इनको लग रहा है कि ये तो बहुत ज्यादा बिजी रहते हैं, बट ये आपके लिए टॉक्सिसिटी यहाँ पे बहुत है, ऑब्सेशन बहुत है, आपके लिए पॉजेसिव बहुत है। भले ये इनकी लाइफ में बहुत से ऑप्शन है, भले ये बहुत जगह पे बिजी हैं, हो सकता है रिस्पॉन्सिबिलिटी के मामले में बहुत जगह बिजी है, लेकिन आपकी साइलेंट की वजह से इनको प्रॉब्लम है। ओके, और क्यों ये आपसे मिसिंग एनर्जी है, प्लीज मुझे बताएं, क्यों ये आपको मिस कर रहे हैं, क्यों ये आपको मिस कर रहे हैं, रीजन मुझे बताएं,
क्यों ये आपको मिस कर रहे हैं, रीजन मुझे बताएं। ओके, क्यों ये आपको और क्यों मिस कर रहे हैं, क्या रीजन है, क्यों मिस कर रहे हैं ये आपको, और जानने की कोशिश करते हैं क्या रीजन है। देखिए, ये आपको किसी ना किसी तरीके से कंट्रोल करना चाहते हैं। ओके, इनको ये चीज बहुत अच्छे से, देखिए यहाँ पे 7 ऑफ कप्स आया है ट्रेड में, उसके नीचे डेविल का आना बिल्कुल क्लियर है। ये भले दूसरों में इन्वॉल्व हो गए या ये बहुत ज्यादा बिजी हो गए अपने ही दीन दुनिया, अपनी ही चीजों में अगर बहुत ज्यादा बिजी थे, अगर किसी का इन्वॉल्वमेंट नहीं था, आपको भी पता है यहाँ कोई थर्ड पार्टी नहीं थी, लेकिन हाँ, थर्ड पार्टी ऐसे थी कि इन्होंने अपने करियर को इम्पोर्टेंट दी, अपनी फैमिली को इम्पोर्टेंट दी। ये सब चीजें होने के बाद अगर आप एट दी लास्ट भी अगर इनका ऑप्शन नहीं थे, तो भी ये कहीं ना कहीं बिजी थे, और इन चक्करों में अगर इन्होंने आपको छोड़ दिया, जिसकी वजह से आप भी समझ गए कि अगर मैं इनकी लाइफ में प्रायोरिटी नहीं हूँ, अगर इनकी लाइफ में मैं इम्पोर्टेंस नहीं हूँ, और आप एकदम से हाई प्रीस्टेस से खामोश हो गए, तो ये चीज इनको ऑब्सेशन बढ़ा रहा है। इनको पता है कि इन्होंने आपको इग्नोर किया है, इनको पता है कि इन्होंने आपको अनवर्दी फील कराया है, आपके साथ एक डिसरिस्पेक्ट की है, मिसट्रीट किया है आपको, लेकिन आपकी खामोशी इनको, एक आपका अलग हो जाना, आपका दूर हो जाना, ये डिस्टेंस का होना, इनको एक ऑब्सेशन इनको क्रिएट करता है। एक इंटीमेसी लेवल यहाँ पे है, जो कि अर्ज होती है वो इनको नहीं मिलता, तो ये दूसरों की तरफ इन्वॉल्व होते हैं, ऐसा यहाँ लग रहा है। क्यों ये आपको, देखिए ये तो हाईली ऑब्सेस्ड आपको मिस कर रहे हैं, एक्सट्रीम लेवल पे कर रहे हैं, ये आपको किसी ना किसी तरीके से पाना चाहते हैं, आपको अपना बनाना चाहते हैं, आपके ऊपर अपना हक जताना चाहते। ओ माय गॉड, हैंगमैन के नीचे लवर कार्ड आया है। ओके, देखिए ये आपसे ट्रू लव करते हैं। ओके, ये आपके साथ जो भी सिचुएशन इस समय साइलेंट ट्रीटमेंट में चल रहा है, या जो भी आप लोगों के बीच में ब्रेकअप, नो कांटेक्ट जो भी चल रहा है, इनको इस बात का बहुत ज्यादा एहसास हो रहा है कि ये आपसे प्यार करते हैं, ऑब्सेशन भी उतनी है, हक भी जताना चाहते हैं, इनको लग रहा है आप इनके हाथ से फिसलते जा रहे हो, और इस बात का भी बहुत अंदाजा हो रहा है कि ये आपके अलावा और किसी से प्यार भी नहीं करते, भले इनकी लाइफ में कुछ भी हो, भले ये कहीं भी चले जाएं, बट एक जो प्यार है, एक जो सच्चा प्यार है, एक जो मोहब्बत है, जो कंडीशन है, जो केमिस्ट्री है, जो बॉन्ड है, जो स्पार्क है, जो आपके साथ रिश्ता है, जो आपके साथ रिश्ता इनका रहा है या अभी भी है, वो किसी और के साथ नहीं हो सकता। ये बात इनको बहुत अच्छे से पता है, अगर अभी तक नहीं पता थी तो पता लग गई है। ये जो आप लोगों के बीच में अभी पॉज आया है ना, ये जो रुकावट आई है ना, चाहे वो इन्होंने खुद भी की हो या आपने की हो, बट जिस तरीके से हाई प्रीस्टेस से आपने ये जो खामोशी, रिजर्व और जो साइलेंट ट्रीटमेंट दिया है आपने, इसमें इनको झटका काफी लग गया है। ओके, और कई चीजों का एहसास इनको बहुत ज्यादा एक्सट्रीम लेवल पे हो रहा है कि ये एक तो इंटीमेसी लेवल पे आपके बगैर नहीं रह सकते, पैशनेट बहुत हैं, इंटीमेसी लेवल पे आपकी तरफ से ये बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं, प्लस लवर कार्ड से ही आपको अनकंडीशनल प्यार करते हैं, इसकी जगह पे कोई और आ नहीं सकता, इसलिए आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। बॉटम ऑफ द डेक आया है किंग ऑफ वैंड्स। बिल्कुल, ये खुद भी काफ़ी हैंडसम है, चार्मिंग हैं, अट्रैक्टिव हैं, लेकिन ये आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील करते हैं। ओके, देखिए किंग ऑफ वैंड से बॉटम ऑफ द डेक किंग ऑफ वैंड्स का आना बिल्कुल क्लियर है, हाईली अट्रैक्टिव है आपकी तरफ। ओके, ये खुद भी काफी फ्री माइंड और बहुत ही ज्यादा लोगों में इन्वॉल्व होना, जो कि मैंने पहले ही डेविल कार्ड से क्लियर आपको बोल दिया था। किंग ऑफ वैंड्स माने थोड़े से फ्लर्टिशियस हैं, थोड़ी आदतें इनकी खराब हैं, वुमेनाइजर बहुत हो गए, या सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा एक्टिव होंगे, बहुत ज्यादा लोगों से मिलना उठना बैठना, सोशलाइज होना इनको बहुत ज्यादा पसंद होगा, इनकी फ्रेंड की लिस्ट बहुत लंबी होगी, कुछ इस तरीके के मामले इनके जरूर हैं। हाँ, किंग ऑफ वैंड्स इस समय अगर आपकी तरफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा इनकी बढ़ रही है तो कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एक बात क्लियर है कि आपको छोड़ना नहीं है, गिव अप नहीं करना है, जाने नहीं देना है, ये बिल्कुल क्लियर है। रोमांटिक हो रहे हैं, अर्ज इनको बहुत हो रही है,
आपकी तरफ एक मैग्नेटिक पुल इनको महसूस हो रहा है। आप जितने खामोश हैं ये उतना आपके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, तो क्यों ये आपको मिस कर रहे हैं, ये है वो रीजन। तो ये जो भी पर्सन है, ये तो आप मतलब आपके पार्टनर तो जो भी हैं भाई, आपके एक्स हैं, पार्टनर हैं, करंट पार्टनर हैं, पागल हैं, ऑब्सेशन है भाई आपके लिए, ऑब्सेशन भी है, फिजिकल लेवल पे भी आपकी तरफ बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है, कंट्रोलनेस है। और लवर कार्ड से बिल्कुल क्लियर है कि एक बॉन्ड आपके साथ जो महसूस करते हैं सॉरी टू से, एक अट्रैक्शन जो आपके साथ महसूस कर रहे हैं, जो रिश्ता आपके साथ इनको महसूस हो रहा है, वो किसी और के साथ हो नहीं रहा है। हाँ, थोड़ा आदतों के कमजोर हैं, कैरेक्टर के थोड़े ढीले हो सकते हैं, आप जिनसे भी ये रेजोनेट और मैच करेगी रीडिंग, कैरेक्टर से थोड़ा सा फिसल जाते हैं, ये थोड़ा सा मिंगल हो जाते हैं इधर उधर। तो कौन है वो पर्सन जो आपको मिस कर रहा है, ये है वो ट्रेड एंड साइन, ये है वो पर्सन। क्यों आपको मिस कर रहे हैं, ये है वो रीजन जिसकी वजह से ये आपको बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं। और अगर आपको अभी तक लगता है कि हाँ यही सिनेरियो है, यही वो पर्सन है, यही यही सेम सिनेरियो सेम सिचुएशन आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं अपने पार्टनर को लेके या अपने एक्स को लेके, तो रीजंस को क्लैरिफाई करते हैं। यहाँ पे हाई प्रीस्टेस क्यों आया है रीजन में, हु इज मिसिंग माई, वाई दिस पर्सन इज मिसिंग माई व्यूअर्स, रीजन में ये हाई प्रीस्टेस क्यों आया है, प्लीज क्लैरिफाई। हाई प्रीस्टेस यहाँ क्यों आया है, हाई प्रीस्टेस को क्लैरिफाई कर रहा है एस ऑफ पेंटिकल। ओके, आपकी खामोशी में ये आपके साथ कुछ ना कुछ आपके लिए प्लानिंग कर रहे हैं, मे बी आपको कोई गिफ्ट दे सकते हैं आपके साथ। देखिए, इनको न्यू ब्रांड बिगनिंग करनी है, अब आपको मनाने के लिए हो सकता है कोई सरप्राइज प्लान कर रहे हैं, कहीं पे कुछ आपको गिफ्ट कर सकते हैं, कुछ आपको दे सकते हैं, कोई ऑफर आपकी तरफ ये जरूर करना चाहते हैं, बिल्कुल क्लियर है। और वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए है क्योंकि आपको मनाना है, आपका ये जो साइलेंट मोड है इसको, रिजर्व मोड है, इसको जो है फ्री करना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि भाई आप पहले जैसे हो जाएं, इतनी खामोशी, इतना रिजर्व इनसे सहन नहीं हो रहा है शिद्दत से। डेविल कार्ड यहाँ क्यों आया है रीजन में, मिसिंग की मैं रीडिंग कर रही हूँ, यहाँ पे रीजन में ये डेविल कार्ड क्यों आया है, प्लीज क्लैरिफाई डेविल कार्ड, प्लीज क्लैरिफाई डेविल कार्ड यहाँ क्यों आया है, डेविल कार्ड क्यों आया है। डेविल कार्ड को क्लैरिफाई कर रहा है हेरोफेंट, शादी को लेके बात है, मे बी ये आपको मैरिज मटेरियल के तौर पे देखते हैं, ये नेगेटिव ज्यादा है, टॉक्सिसिटी इनके अंदर बहुत ज्यादा। हेरोफेंट कार्ड से बहुत कुछ नजर आ रहा है, डेविल कार्ड से ये नेगेटिविटी टॉक्सिसिटी इनके अंदर बहुत ज्यादा है, या नेगेटिव इन्फ्लुएंस के अंदर ये बहुत ज्यादा है। हेरोफेंट कार्ड है, देखिए आप इनके जस्ट अपोजिट है। ओके, दो तीन रीजन यहाँ दिख रहे हैं। हेरोफेंट कार्ड से आप स्पिरिचुअल और रिलीजियस हैं, ये जस्ट अपोजिट है। हो सकता है ये भगवान में इतना बिलीव ना करते हो, या इन बातों में इतना बिलीव ना करते हो, पूजा पाठ इतनी ना करते हो, आप इनके जस्ट अपोजिट हैं। आप पाठ पूजा, धर्म, जाति और हर तरीके की कल्चर ट्रेडिशनल की नॉलेज रखना, रिलीजियस होना, प्रे करना, विश करना, मैनिफेस्ट करना, आपको इन सब चीजों में काफी बिलीव है। कोई स्कॉलर, टीचर, प्रोफेसर आप हो सकते हैं, हाई डेजिग्नेशन वाले पर्सन हो सकते हैं। कास्ट, कल्चर, रिलीजन को लेके आप दोनों के बीच में डिफरेंस हो सकता है, एज का डिफरेंसेस हो सकता है, आप दोनों के बीच में शादी को लेके भी बात हो सकती है। हो सकता है आप कमिटमेंट मांगना चाहते हैं, शादी मांगना चाहते हैं, लेकिन आपके जो पार्टनर है वो हमेशा आपको फिजिकल एक्टिविटी में, लिव इन रिलेशनशिप में और मस्ती, फन एक्टिविटीज में ज्यादा इन्वॉल्व रखते हैं। इनको लगता है कि हाँ हमारा रिलेशनशिप अच्छा है, हमारे रिलेशनशिप में ऐसी कौन सी कमी है, बस शादी ही तो नहीं हुई है ना, तो ठीक है। और आपका कहना होगा कि अगर हमारे बीच में सब कुछ हो चुका है तो शादी क्यों नहीं हो रही, शादी भी होना जरूरी है। तो हेरोफेंट कार्ड एक ट्रेडिशनल रिलीजियस कार्ड होता है, तो मे बी या तो ये मैरिड पर्सन है या आप मैरिड पर्सन हो सकते हैं, कोई एक मैरिड पर्सन से या तो आप डील कर रहे हैं, ये डिफरेंसेस आप दोनों के बीच में हो सकता है। ओके, या तो इनकी फैमिली बहुत ऑर्थोडॉक्स है या आपकी फैमिली बहुत ऑर्थोडॉक्स है, तो इनको लगता है कि ये फिट इन नहीं हो पाएंगे क्योंकि इनकी कुछ आदतें
आपसे बिल्कुल डिफरेंट हैं, ये हाईली टॉक्सिक और पजेसिवनेस इनके अंदर बहुत ज्यादा है। ऐसा भी कुछ लोगों के लिए सबसे मैच नहीं होगा, लेकिन कुछ लोगों के लिए ऐसा सिनेरियो भी हो सकता है, बिकॉज डेविल कार्ड के नीचे हेरोफेंट का आना, यहाँ पे एक चीज और सिनेरियो बन रहा है कि हो सकता है आपके पार्टनर को ये जो जुदाई आपकी हो गई है, अलग हो गए हैं, इस जुदाई में आपके पर्सन सबसे ज्यादा अगर क्या चीज सोचते हैं तो वो ये सोचते हैं डेविल कार्ड से कि किसी तरीके से ये आपसे हेरोफेंट कार्ड में भले ही आप दोनों में किसी भी तरीके का डिफरेंस हो, कमिटमेंट नहीं दिया हो, एज का डिफरेंस हो, कास्ट कल्चर हो, फैमिली अलग हो, फैमिली के लोग इनके अलग हो, भले ये शादीशुदा हो, आप हो, कुछ भी रीजन हो, अभी तक XYZ जो भी मैंने आपको बताया वो सारे रीजन अगर हो, तब भी आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं शिद्दत से कभी कभी ये चीज बहुत अर्ज महसूस होती है हेरोफेंट कार्ड से कि किसी भी तरीके से ये आपसे शादी कर ले। वो मैं इसलिए क्योंकि डेविल कार्ड के नीचे आया है। पहली बात तो नेगेटिव एंड पॉजिटिव वाली बात है, ये आपके साथ रहना इनको काफी कंट्रोल करके रखता है, आप इनको अच्छे से बैलेंस कर लेते हैं, इनकी नेगेटिविटी पे आप कंट्रोल बहुत अच्छा करते हैं। और आपने एक ऐसा नहीं जानवर को हाथ दे रखा है, वो वाली बात है। ओके, अगर आप नहीं होते ना तो ये एक तरीके से जानवर हैं, लेकिन आप इनकी लाइफ में रहते हैं तो आपने इनको जानवर से इंसान बनाने की कोशिश बहुत हद तक की है। ओके, तो ये जो इनकी नेगेटिविटी है ना वो इनके अंदर हो जाती है जब आप इनके साथ होते हो, वरना तो अगर आप इनके साथ नहीं हो ना तो ये बिल्कुल जानवरों की तरह बाहर रहते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल। और ये आपसे शादी इसलिए कर लेना चाहते हैं कि किसी भी तरीके से आप इनके हो जाएं, आपके ऊपर इनका नाम लिख जाए, आपका हक हो जाए कि आप इनसे गैप ना कर पाओ, आप इनको छोड़ के जा ना पाओ। एक ये ऑब्सेशन है इनको कंट्रोल करने का आपको। ओके, ये भी यहाँ पे तो कभी कभी इनको लगता है कि मे बी कोर्ट मैरिज कर लें, मे बी मंदिर में शादी कर ले, कुछ भी कर लूं, मैं शादी कर लूं, रिचुअल कर लूं, दुनिया को पता चल जाए कि ये मेरी है या ये मेरा है। ओके, तो इनको इस लेवल तक आपके ऊपर टॉक्सिसिटी, एक पजेसिवनेस यहाँ पे दिख रही है, एक ऑब्सेशन एक बहुत तगड़ा दिख रहा है। ओके, तो जो चीज इनके दायरे से पॉसिबिलिटी हो भी नहीं सकती, जिस चीज की आप डिमांड कर रहे हो वो चीज ये कर नहीं पाते, लेकिन इसी टॉक्सिसिटी में ये वही चीज करने की कोशिश करते हैं। जैसे आप इनसे कमिटमेंट मांगते हो तो इनको लगता है कि फटाफट मैं आपसे कमिटमेंट दूं, शादी करूं, कहीं भी कर लूं, हम दो एक हो जाए, मामला यहाँ पे सॉर्टेड हो जाए, तो मेरे हिसाब से ये जो टॉक्सिसिटी मेरे अंदर इसको लेके आती है ना, मैं फिर इसको कंट्रोल करूं, ये सिर्फ मेरा है, मुझे बस ये पता होना चाहिए कि ये मेरा। एक ये मुझे यहाँ पे इस लेवल का, ये आपको मिस जो कर रहे हैं ना वो इस लेवल तक कर रहे हैं कि वो टॉक्सिसिटी में बदल रहा है। ओके, आपके बारे में सोच रहे हैं तो इतना ज्यादा सोच रहे हैं कि वो टॉक्सिक हो रहा है, आपके बारे में अगर कुछ फोटोज देख रहे हैं तो इतना सोच रहे हैं कि इंटीमेसी लेवल तक आपको फैंटेसाइज कर ले रहे हैं, रात में अगर आपके बारे में सोच रहे हैं तो बहुत ज्यादा अर्ज महसूस कर रहे हैं, मतलब एक एक्सट्रीम लेवल तक आपको मिस कर रहे हैं। ओके, और देखते हैं लवर कार्ड को क्लैरिफाई करिए प्लीज, लवर कार्ड को क्लैरिफाई प्लीज, मैसेजेस वही लीजिएगा जो आपकी सिचुएशन या आपके रिलेशनशिप में जैसे भी आपके पार्टनर के साथ जिस तरीके के भी हैं प्लीज वही लीजिएगा। सारे मैसेजेस हो सकता है आपसे मैच नहीं करेंगे, सबके लिए हो सकता है सब कुछ मैच ना करे, जो कुछ मैच करे वही लीजिएगा। लवर कार्ड के नीचे देखें क्लैरिफाई, लवर कार्ड को क्लैरिफाई कर रहा है मून। ओके, कार्ड को क्लैरिफाई मून कार्ड कर रहा है। देखिए ये आपसे प्यार तो करते हैं, अनकंडीशनल लव तो करते हैं, बट ये थोड़ा सा एक इनको पता है कि या तो इन्हें ये बात पता है कि आप इन पे ट्रस्ट नहीं करते हो अब। ओके, ऐसा भी लग रहा है बिकॉज मून कार्ड से ही आपको या तो इनके ऊपर बहुत ज्यादा इनसिक्योरिटी और डाउट है इस रिलेशनशिप को लेके, ये बात इनको पता है, ये खुद भी देखिए डाउटफुल हो रहे हैं, थोड़ी सी इनसिक्योरिटी इनको भी हो रही है, वो इसलिए भी हो रही है क्योंकि ये तो जानते हैं कि ये आपसे इनकंडीशनल लव करते हैं, लेकिन ये आपको लेके डाउटफुल हैं क्योंकि अगर आप इस रिलेशनशिप और अपने पार्टनर को लेके अगर डाउटफुल है या इनसिक्योरिटी आपको बहुत ज्यादा हो गई है, भले वो इन्हीं की गलती क्यों ना हो, तो इनको इसलिए भी इनसिक्योरिटी हो रही है कि क्या मैं अब इससे अनकंडीशनल प्यार करता हूं तो क्या
आप अब इनको उसी तरीके से प्यार करते हैं या बॉन्ड आप महसूस करते हैं? क्या अभी भी आप इनसे ट्रू लव करते हैं? क्या अभी भी आप इनके लिए अनकंडीशनल वो प्यार आपके अंदर मौजूद है भी या नहीं? इस चीज को लेके ये काफी इनसिक्योर हो रहे हैं, डाउटफुल हो रहे हैं, मिस तो आपको बहुत कर रहे हैं, लेकिन एज अ लवर इस रिश्ते को लेके अब थोड़ा सा डाउटफुल और इनसिक्योरिटी में बहुत आ गए हैं कि क्या पहले जैसा प्यार मोहब्बत आपकी तरफ से इनको मिलेगा कि नहीं मिलेगा? क्या अब आप इनको अपनी लाइफ में चाहते हैं कि नहीं चाहते? बिकॉज ये तो चाहते हैं, आपको लेके डाउटफुल ये ज्यादा है, क्योंकि इनको पता है कि आप जो अलग हुए हो या जो भी रिश्ता आपकी वजह से हुआ है, भले गलती इनकी है या आपकी है, जिनकी भी हो, लेकिन यहाँ पे आपको जो है वो इनसिक्योरिटी डाउट इस रिलेशनशिप को लेके बहुत है और अब इनको लेके बहुत है। ओके, बॉटम ऑफ द डेक किंग ऑफ वैंड्स को क्लैरिफाई वर्ल्ड कार्ड कर रहा है। ट्रैवलिंग की नीड है, बिल्कुल क्लियर है, डिस्टेंस है, ट्रैवल है, रिपीट। वर्ल्ड कार्ड बॉटम ऑफ द डेक आया है आपका किंग ऑफ वैंड्स के नीचे, रीजन में तो बिल्कुल क्लियर है। जल्द से जल्द ये टाइम को खत्म करना चाहते हैं। ये जो फेज आप लोगों के बीच में रिपीटेड पैटर्न होगा ये आप लोगों के लॉन्ग डिस्टेंस में होते हुए, कि ये बार बार इनको ये दौरे पड़ते रहते होंगे, ये टॉक्सिसिटी इनके अंदर बार बार आती रहती होगी, अकेलेपन में ये नौटंकी इस तरीके की करते होंगे, कुछ इस तरीके का इनका है मिजाज, इस तरीके का फायदा भी उठाते हैं, फिर इनको वही चीज डिसएडवांटेज भी लगती है। तो ये जल्द से जल्द ये फेस खत्म करना चाहते हैं। वर्ल्ड कार्ड है, ट्रैवल पे हैं, तो ट्रैवल खत्म करके आपकी तरफ आना चाहते हैं या ट्रैवल करना चाहते हैं आपकी तरफ, डिस्टेंस को कम करना चाहते हैं। ये टाइम, ये फेज, ये सिनेरियो, सिचुएशन जो भी आप लोगों के बीच में चल रही है, जल्द से जल्द इस चीज को एंड करना चाहते हैं कि ये खत्म हो और हमारे बीच में सब कुछ सही हो। ओके, तो क्या ये रीजन है कि ये पर्सन आपको क्यों मिस करते हैं? ये है वो रीजन जिसकी वजह से ये आपको बहुत ज्यादा मिस करते हैं। ओके, तो कुछ भी आपसे रेजोनेट और मैच किया हो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। कौन आपको मिस करता है? ये है पर्सन के ट्रेड एंड साइन, ये है वो रीजन विद क्लैरिफिकेशन। और अगर आपको कुछ पूछना है, गाइडेंस है, मन में कुछ सवाल है, कुछ और भी चीजें हैं जो शायद आपकी लाइफ में हो रही हैं, आपके रिलेशनशिप में, बट वो यहाँ पे रीजन में नहीं अभी आई हैं, बट आपके मन में कुछ बात है, तो आप उसके लिए अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक करा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर मौजूद है, मैं अवेलेबल हूँ सिंगल क्वेश्चन डिटेल सेशन के लिए, दोनों के लिए। एक लंबे गैप के बाद 2-3 दिन, 3 दिन का मैंने गैप लिया था। ओके, अब मेरी हेल्थ जो है वो मच बेटर है, तो मैं अवेलेबल हूँ सिंगल प्राइवेट रीडिंग के लिए, तो आप बुकिंग करवा सकते हैं। जो कुछ भी क्लेम करने के साथ साथ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ज्यादा से ज्यादा रीडिंग को क्लेम करें। ओके, अगर आप भी रियूनियन, रिकंसिलेशन और अपने पार्टनर को अगर मिस कर रहे हैं, या आपको इस रीडिंग से काफी कुछ अच्छा लगा सुनने में, या आपको सच में अपने पार्टनर के बारे में जानने में हेल्प आउट हुआ है, किसी भी तरीके से हेल्प हुई है आपकी, तो रीडिंग को ज्यादा से ज्यादा क्लेम करें, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अपना बेहद ख्याल रखें। लव यू ऑल, बाय बाय।